साथ ही क्या देखिए, कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में अकेले ही राष्ट्रीय पक्ष है, तो उसे बीच बीच में कभी कभी राष्ट्रीय पक्ष होने का एक सपना याद आ जाता है। अभी अभी बिहार में जो दुर्दशा हुई है वो कांग्रेस लगता है भूल गई है। कांग्रेस कभी कभी ना अति आत्मविश्वास में बह जाती है। हरियाणा के चुनाव में पराभव हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव में पराभव हुआ, अभी बिहार के चुनाव में पराभव हुआ। देश में जहां कांग्रेस को लगता है कि वो बहुत ताकतवर, वहां उसका पराभव होता है। महाराष्ट्र में तो जीतते हुए हार गई। क्यों? असमन्वय। नाना पटोले ने लगातार अहंकार की सीमा में चूर रहे, उद्धव ठाकरे जी का नाम मुख्यमंत्री के लिए नहीं दिया। अब सुन रहे हैं कि जो महाराष्ट्र इकाई के नेता हैं वो स्वयं बल की बात कर रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारा पक्ष है, तुम स्वतंत्र हो, स्वयं बल लड़ो, और चाहे 10 बल के साथ लड़ो, चाहे दल बल के साथ लड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है कि भाजपा को हम जब रोकने के लिए तैयार खड़े हैं तब आप उसको क्यों कमजोर करना चाहते हैं। ये जो महाराष्ट्र इकाई के नेता हैं ये बीच बीच में अति उत्साहित हो जाते हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी नाव में छेद है, बीच समुद्र में जाके डूब जाएंगे। कम से कम हमारी नाव में बैठ जाएंगे तो नैया पार हो जाएगी। मुंबई में पिछले 30 वर्षों से लगातार शिवसेना जीत रही है, तो कुछ काम तो हमने किया होगा, कुछ नाम तो हमने कमाया होगा। हमारे नाव पे बैठोगे तो नाव पार हो जाएगी, वरना बीजेपी के तूफान और बीजेपी के लहरों में कहाँ डूब जाओगे पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की बात को ध्यान देना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जब आंधी तूफान आए तो बैठ जाना चाहिए। ये अब कांग्रेस को नहीं समझ में आ रहा है। कांग्रेस कहती है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ आने से उत्तर भारतीय नाराज हो जाएंगे। बिहार में कौन सा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना था? बिहार में तो आरजेडी के साथ कांग्रेस रह के 61 सीटों से 6 पे आ गई। मुंबई में तो लगता है 2-4 सीटों पे ही आ जाएगी। फिर भी कांग्रेस एक स्वतंत्र पार्टी है, कांग्रेस को लगता है कि बहुत ताकतवर है, तो लड़के देख ले क्या होता है। हम किसी को समझा सकते हैं, सोए हुए को जगाया नहीं जाता, कोई सोया हो उसको जगाया जाता है। सर, आपकी ही पार्टी की ओर से और एक मुद्दा उठाया